लड़के का लड़की से रिश्ता टूटा तो लड़के ने ना लड़की की बाप की पिटाई कर दी। बड़ी अजीब घटना यहाँ पर हल्द्वानी से सामने आई है। कुछ महीने पहले लड़की का रिश्ता तय हुआ था, उसके बाद कुछ महीनों के बाद उस लड़की का रिश्ता टूट गया। कहाँ की वो घटना है, क्या हुआ, कब का वो मामला है, सारा कुछ आज आपको हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। और इस वीडियो के जरिए आपको सचेत भी करेंगे कि आने वाले समय में अगर कभी आपके साथ इस तरीके का होता है तो आपको क्या करना चाहिए और उस लड़की ने, उस दुल्हन वाले पक्ष ने क्या किया, सारा कुछ बताते हैं। बने रहना आप चैनल में, पूरी वीडियो देखना। अलग अलग अतरंगी खबरें यहाँ पर हल्द्वानी के बाहर शहर से भी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ खबरें मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मगर जो हो सके मैं कवर कर रहा हूँ जितना मेरे को टाइम मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड में हूं। नैनीताल रोड से आज वीडियो की शुरुआत करूंगा, मगर ले चलूंगा सीधा आपको उस जगह पे जहां पर उस लड़के की शादी टूटी थी। वो जगह है टीपी नगर। होता क्या है, कुछ महीने पहले एक हल्द्वानी निवासी लड़के की शादी तय होती है एक ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाली लड़की के साथ। सब कुछ बातचीत होती है और तय हो जाती है शादी की हम इस तारीख को शादी करेंगे। लड़के पक्ष से भी लड़की पक्ष को कंफर्म करा जाता है कि हम शादी करेंगे तो तुम्हारी लड़की से करेंगे, और लड़का भी कहता है कि हम शादी करेंगे तो तुम्हारे से करेंगे, लड़की भी कहती है तुम्हारे से करेंगे। तो सारे कुछ बातें तय हो जाती हैं कुछ महीने पहले। जैसे बातें तय होती है उसके बाद 2 महीने बीत जाती हैं। यह घटना जो है ना, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र की वो घटना है। बाकी डिटेल मैं दूंगा नहीं, मगर हल्द्वानी की वो घटना है। यह जो खबर है ना, ये मीडिया से ली गई है। तो कितनी सत्य है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं। जैसे सभी लोग नहीं करते वैसे मैं भी नहीं करता हूं, मगर जब खबर आई है तो सत्य ही होगी। महीने पहले बेटी का रिश्ता तय होता है, कुछ महीने पहले। उसके बाद अचानक से उस फौजी के घर वालों को पता चल जाता है कि जो लड़का है ना, लड़के की जो उठना बैठना चाल चलन, उसका जो व्यसन है ना, व्यसन का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे शराब पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, या फिर इस तरह से नशे करना, इस तरह का आदि, ऐसा पता चलता है लड़की वाले पक्ष को। तो जैसे उसको पता चलता है कि लड़के की आदतें जो है ना ठीक नहीं है, लड़की वाले जो है उस लड़के वाले को शादी के लिए साफ मना कर देते हैं, कहते कि हम शादी नहीं करेंगे। यानी कि शादी टूट जाती है, जो उनका रिश्ता तय होता है रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद जैसे ही उस दूल्हे पक्ष को पता चलता है कि यार मेरा रिश्ता टूट गया है और अब उस लड़की से शादी नहीं होगी, तो वो आग बबूला हो जाता है और वो एकदम से लड़की को फोन करता है कि क्या हुआ। तो लड़की उसको बता देती है कि भी ऐसा ऐसा है और तुम्हारे जो व्यसन है ना, आदत है ना, ठीक नहीं है, हम तुम्हारे से शादी नहीं करेंगे, हम इस शादी को तोड़ने जा रहे हैं, हम तुम्हारे से शादी नहीं करेंगे। ऐसा उस लड़की ने उस दूल्हे को कहा जिसके साथ शादी होनी थी। तो उसके बाद घर वालों को भी पता चल गया, सबको पता चल गया, दूल्हे वाले पक्ष को भी पता चल गया, दुल्हन वाले पक्ष को तो पता ही था पहले से। तो बाहर से जानकारी ली। आजकल ऐसा होता है ना, जैसे आपने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया तो इसमें पता नहीं चलता है, आपने शादी तय कर दी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीने रुक रहे हैं आप, तो आजकल सब जगह होता है, खान तलाशी लेते हैं लोग कि यार लड़के वाले क्या है, कैसा है लड़का, कैसा है। खुफिया जानकारी लेते हैं, खुफिया बोले तो बाहर से पता करते हैं, रिश्तेदारों से, उसके आस पड़ोस से, कि लड़का कैसा है भाई, कैसा है लड़का, क्या करता है, कहीं शराब तो नहीं पीता है और कहीं गलत सोबत में तो नहीं है। ये सारी चीजें ना पता होती हैं, ये पहाड़ों में भी होती है और शहर में भी होती है। जो बढ़िया तरीके से, जो समझदार होगा, जो नहीं होगा चलो भाई कर लो, वो बात की बात है। वो लड़का क्या करता है, उसको परेशान करता है उस लड़की को। उसके बाद उतना होने के बाद वो फोन में परेशान करता है, बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लाना फलाना, बहुत सारी बातें वो फोन में उसको लड़की को ताने देता है। उसके बाद वो उसके घर जाता है, उस लड़की के घर जाता है जिस लड़की से उसकी शादी तय होती है। तो उसके घर में उसके पिताजी मिलते हैं, लड़की के पिताजी मिलते हैं, वो फौजी होते हैं। उसकी ना पिटाई कर दी, उसकी पिटाई वो कर देता है। उसकी पिटाई करने के बाद लड़की टीपी नगर चौकी क्षेत्र में आती है, वहां पर कंप्लेंट लिखाती है। उसके बाद उसकी कंप्लेंट लिखी जाती है, उसके साथ जो भी बदतमीजी करी और जो भी उसने वो किया उसके तहत धारा लगाई जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। ऐसा भी होता है लड़की का आना जाना भी रास्ते से। अब हल्द्वानी का ही लड़का, हल्द्वानी की लड़की अच्छी तरह से जानते होंगे, काफी बातें भी होती थी उनकी, तो उसका घर कहाँ है वो भी पता, आना जाना कहाँ से करती है वो भी पता। लड़की का उस लड़के ने उस घर से आना जाना बिल्कुल दुश्वार कर दिया था, बिल्कुल घर से नहीं निकल सकती थी वो लड़की। ऐसा उस लड़के ने कर दिया था, दूल्हे ने, जो दूल्हा होने वाला था। दूल्हा तो अभी बनेगा नहीं, दूल्हा अभी सीधा जेल जाएगा या फिर कार्रवाई होगी, वो तो बात की बात है, जेल में तो रहना ही पड़ेगा।
क्योंकि उसने इस तरह से अपशब्द बोले हैं और उसकी पिताजी की पिटाई भी करी है, जो उसका ससुर लगता था। तो ऐसा भी होता है। और लड़के ने उसको छोड़ के भी लड़की का भी जाना जुस्सा, साथियों के साथ जाके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दादागिरी दादागिरी करता था। अब लड़की ने सीधा कंप्लेंट लिखाई है। उसके बाद कोतवाल साहब ने, जो हल्द्वानी के जो कोतवाल साहब ने, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है और पोक्सो एक्ट के तहत इस तरीके के मामले जो है ना, एफआईआर दर्ज कराई है उन्होंने। तो ऐसा भी होता है। पहली बात तो यहाँ पर उत्तराखंड क्या, हल्द्वानी क्या, गढ़वाल क्या, लड़कियां मिल नहीं रही है और जिसकी शादी तय हो रही है वो ऐसा टूट रही है। अगर वह लड़का सही नहीं था, उसकी सोबत सही नहीं थी, तो उस लड़की ने सही करा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से उस लड़की ने कैसा करा, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। शादी कोई ऐसा लड्डू नहीं है कि खा लिया पचा लिया बस हो गया। वो जन्म भर का साथ देने का सवाल है और रिश्तों का सवाल है। जब शुरुआत में रिश्ते खट्टे हो गए तो फिर उससे कैसे उम्मीद आप करेंगे कि वो जन्म भर रिश्ते टिके रहेंगे और बढ़िया तरीके से निभेंगे। लड़की ने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सूझबूझ का परिचय दिया और उनके घर वालों ने भी सूझबूझ का परिचय दिया, जो उस नालायक लड़के का पता लगाया और उस नालायक लड़के से शादी होने से पहले इनकार कर दिया। बिल्कुल सही डिसीजन उस लड़की का था। अगर लड़का गलत व्यसन में और गलत सोबत में था तो बढ़िया डिसीजन है। तो इस वीडियो के जरिए हम लोगों को, आप लोगों को यही सीख मिलती है कि अगर आप कहीं भी शादी तय कर रहे हैं तो आप ना चट मंगनी पट बयान ना करें। उसको देखें, भालें, पता करें। जैसे उस लड़की ने पता किया बाहर बाहर रिश्तेदारों से, उसके आस पड़ोस से, उसको देखा होगा कहीं, उसके दोस्तों के साथ देखा होगा, इधर देखा उधर देखा। तो इस तरह से पता करें और उसके बाद ही ना हाँ भरें। एकदम से हाँ ना भरे, क्योंकि शादी जो होती है ना एक ही बार होती है, उसके बाद रिश्ते टूटना अच्छा नहीं है। तो शादी होने से पहले अगर रिश्ता टूट गया तो ये बहुत बढ़िया है, अगर लड़का पक्ष खराब है तो आपको भी इस वीडियो के जरिए यही सीख मिली होगी कि आपको जिस लड़के से शादी कर रहे हैं, जहां आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, तो उस रिश्ते को ना मजबूती से बनाइए, पूरी जांच परख करिए, जड़ से लेके उसकी जांच परख करिए, उसके बाद ही आप शादी करिए। नहीं तो आप इस झांसे में फंस जाएंगे और आपको जो लड़का पक्ष है ना वो आपको बरगलाएगा और आपकी लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है। तो उससे बचेगी, किसी की माँ बहन की जिंदगी बचेगी और इस तरीके से नहीं होगा। क्या पता जब वो शादी के बाद भी ऐसे ही करता, वो तो अच्छा हुआ पहले पता चल गया। तो ऐसा भी होता है। आप जागरूक हो जाइए। आप अगर जैसे कोई भी माताएं बहनें देख रही हैं, अगर आप अपनी बेटी की शादी कराना चाह रहे हैं और जो बेटियां हैं शादी करना चाह रहे हैं, बॉयफ्रेंड है किसी का या अरेंज मैरेज कर रहे हैं, तो लड़के की ना अच्छी तरह से खान तलाशी ले लें, क्योंकि आज का समय ना बहुत ही खराब है। जो शादी के बाद जो होता है ना वो पहले ही पता चल जाना चाहिए कि शादी से पहले वो लड़का कैसा था। जैसे उस लड़की ने पता किया, तो ऐसे भी हरामी लोग होते हैं। जब उस लड़की ने शादी करने के लिए मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे शादी, तो क्या उस लड़के का इस तरह से जाना क्या सही था? एक नहीं तो दूसरी आती। जब उस लड़की ने बोल दिया था कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, तो क्या जरूरी था क्या उसके घर जाके इस तरीके से मारपीट करना, कानून को अपने हाथ में लेना? तो कहीं ना लड़के पक्ष की यहाँ पर गलती है। कहीं ना कहीं उसको या तो लड़की नहीं मिल रही होगी, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, इसलिए वो सोच रहा होगा कि भाई मेरी शादी टूट गई, अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। यही कारण है कि लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, क्योंकि देखो जिंदगी का सवाल है। लड़कियां शादी क्यों नहीं कर रही हैं? उनको ना परेशान होना पड़ता है, शादी के बाद उनको टॉर्चर होना पड़ता है, पति के ताने सुनने पड़ते हैं कि ये है वो है। पति फिर शादी होगी तो वो सोचता है कि मैंने जो है सब मेरा ही है, कोई मतलब लड़के का कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा समझता है लड़का। लड़कियां उत्तराखंड की शादियां नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यही कारण है उत्तराखंड में लड़कियां शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको जन्म भर ताने सुनना पड़ता है और पति की चिक चिक झिक झिक सुननी पड़ती है। उससे पहले ही पता कर लो कि भाई कैसा है दूल्हा जो बनने जाएगा। तो जैसे उस लड़की ने किया, अगर वो लड़के के सोबत खराब थे, उसने शादी करने से मना कर दिया, तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि शादी होने के बाद टूटती तो बड़ा दुख होता, मलाल होता, माँ बापों का खर्चा होता। अब उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल में बंद करा जाएगा और उसके खिलाफ धारा भी लगाई जाएगी। ये छोटी सी जानकारी थी। इस वीडियो के जरिए आपको क्या सीख मिली जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में या हल्द्वानी में लगातार होती हैं। हमारी जो माँ बहन की जो इज्जत नहीं करता है, वो शादी के बाद क्या इज्जत करेगा? जो मारपीट पे उतर आता है वो क्या इज्जत करेगा? सरासर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है आगे को वो पुलिस जाने और उनके लड़के पक्ष के लोग जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि माता बहनों को ये पता चले कि भाई हमें किस तरह से शादी करने हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट जरूर करना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।